सो हाय फ्रेंड्स। हाय गाइस। आज का हमारा क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेशंस का आज का। व्हाट इज एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, और वी आल्सो सेज दैट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक। सो सबसे अधिक इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से कितने लेयर्स होते हैं, इसमें कौन से लेयर होते हैं, उनका क्या काम होता है। और जनरली पूछ लिया जाता है कि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टैक क्या है। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जो ये है कैटेगराइज है 5 पार्ट्स में। यानी कि एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर जो बेसिकली 5 पार्ट्स में, 5 भाग में डिवाइड है। जो पहला है लाइनक्स कर्नल, दूसरा है नेटिव लाइब्रेरीज जिसको हम लोग मिडलवेयर कहते हैं, थर्ड है एंड्रॉयड रन टाइम्स, फोर्थ है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, फिफ्थ है एप्लीकेशन। सो हम इसका इसका हमने एक फिगर यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, दिखाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, तो जो सबसे हमारा जो बॉटम लेवल पे होता है वो लाइनक्स कर्नल होता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी होती है, इसको हम लोग नेटिव लाइब्रेरीज बोलते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड रन टाइम, उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स, एंड देन एप्लीकेशन। सो अगर हम लाइनक्स कर्नल की बात करें तो लाइनक्स कर्नल बेसिकली करता क्या है, इसमें क्या होते हैं, ये क्या कंटेंट करता है। तो लाइनक्स कर्नल बेसिकली कंटेंट करता है हमारे जैसे कि वाईफाई ड्राइवर्स, डिस्प्ले ड्राइवर्स, ऑडियो ड्राइवर्स, यूएसबी ड्राइवर्स, कैमरा ड्राइवर्स, ब्लूटूथ ड्राइवर्स। ऐसे जितने सारे ड्राइवर्स होते हैं, सारे ड्राइवर्स जो होते हैं बेसिकली लाइनक्स कर्नल पे ही होते हैं। जो हमारा लाइनक्स कर्नल होता है बेसिकली सारी चीजों को इंक्लूड किया रहता है। इसके बाद इसके ऊपर अगर हम चलते हैं, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारा है प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज अथवा इसको हम ये कह सकते हैं नेटिव लाइब्रेरीज। तो नेटिव लाइब्रेरीज के बाद होता है, और ये बेसिकली जो हम कह लें कि जो हमारा स्टैक है नेटिव लाइब्रेरी रन टाइम, बेसिकली ये एक ही स्टैक में रहता है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ऐसे कनेक्टेड तो सारे होते हैं, बट ये इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये दोनों एक ही स्टैक में हो। तो प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी में जैसे कि हमने लिखा है कि मीडिया, ग्राफिक्स, एसक्यूलाइट, ओपन जीएल, एसएसएल एंड फ्री टाइप्स। तो यहाँ जैसे कि फ्री टाइप्स है, फ्री टाइप्स जो बेसिक लाइब्रेरी ये क्या करती है, एसक्यूलाइट, ग्राफिक्स, मीडिया, ये सारे लाइब्रेरीज का कहीं ना कहीं मतलब इसमें यूज होता है लाइब्रेरीज में। इसमें सारी लाइब्रेरीज जो होती है इंक्लूड होती है। उसके बाद एंड्रॉयड रन टाइम होता है। एंड्रॉयड रन टाइम बेसिकली इसमें हमारे पास कुछ ऐसे हैं जैसे कि कोर कुछ लाइब्रेरी इसके अंदर होती है। डीबीएम, डाल्विक वर्चुअल मशीन इसको बोलते हैं। और उसके बाद जाइगोट होता है। तो ये चीजें हमारे एंड्रॉयड रन टाइम के अ, अ, अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे इसके ऊपर जो हमारा है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स बेसिकली कंटेंट्स करते हैं जैसे कि एक्टिविटी मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, पैकेज मैनेजर, व्यू सिस्टम्स, कंटेंट प्रोवाइडर्स, विंडोज मैनेजर्स। तो ये सब सारी चीजें, इससे अलावा बहुत सारी जो मैनेजिंग लाइक थिंग्स होती हैं जो इसके अंदर आती हैं। उसके बाद सबसे टॉप पे हमारे जैसे कि हम ये सब सारी चीजों को जैसे देखते हैं, जैसे कि होम, कॉन्टैक्ट, कैमरास, गैलरी, क्लॉक, कैलेंडर्स, ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती है वो हमारी एप्लीकेशन लाइक लेयर में आती है, उसके अंतर्गत आती है। इसको वन बाय वन हम डेफिनेशंस का देखेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं लाइनक्स कर्नल की, तो लाइनक्स कर्नल बेसिकली इट इज द हार्ट ऑफ द एंड्रॉयड आर्किटेक्चर दैट एग्जिस्ट एट द रूट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। लाइनक्स कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस ड्राइवर, पावर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एक्सेस। सो जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं वो सारे हमारे लाइनक्स कर्नल में होते हैं, जो ड्राइवर्स सारे परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इसके बाद दूसरी हमारी है नेटिव लाइब्रेरी जिसको हम प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। तो ऑन द टॉप ऑफ द लाइनक्स कर्नल देयर आर नेटिव लाइब्रेरीज सच एज वेबकिट, ओपनजीएल, फ्री टाइप्स, एसक्यूलाइट, मीडिया, सी रन टाइम लाइब्रेरी जिसको लिबसी भी हम लोग बोलते हैं। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी आती है इसके अंदर। अगर हम इसमें थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें कि ये लाइब्रेरीज करती क्या है, जैसे कि WebKit library is responsible for browser supports. SQLite is for database. Open Graphics Library, high performance of 2D and 3D graphics.
ओके, सो ओपन जीएल, जैसे कि ओपन जीएल, ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी, बेसिकली इसका शॉर्ट नेम होता है ओपन जीएल, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, बट उसका फुल फॉर्म होता है ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी, जो परफॉर्मेंस लाइक हाई परफॉर्मेंस फॉर 2D एंड 3D ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फ्री टाइप लाइब्रेरी जो होती है, ये बेसिकली फोन सपोर्ट के लिए होती है। उसके बाद मीडिया जो लाइब्रेरी जो होती है, प्लेइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट। सो ये हमारी नेटिव लाइब्रेरी के अंदर आते हैं सारी चीजें। उसके बाद थर्ड, अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड रन टाइम। तो एंड्रॉयड रन टाइम बेसिकली क्या करता है, इन एंड्रॉयड रन टाइम देयर आर कोर लाइब्रेरीज एंड डीबीएम, यानी कि डॉल्विक वर्चुअल मशीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। डीबीएम जो बेसिकली है, डीबीएम इज लाइक जेबीएम बट इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस, इट कंज्यूम लेस मेमोरी एंड प्रोवाइड फास्ट परफॉर्मेंस। सो ये बेसिकली जो हमारा एंड्रॉयड रन टाइम है, ये इसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। एंड्रॉयड लाइक डॉल्विक वर्चुअल मशीन के लाइक इसके लिए एक और मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक और इसके बारे में डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली एंड्रॉयड में और क्या डीबीएम के बारे में पूछा था, डीबीएम एग्जैक्टली वर्क क्या करता है, कैसे इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीबीएम की। इसके लिए मैं एक और वीडियोस बनाऊंगा इन फ्यूचर। ओके, अब मूव करते हैं। इसका फोर जो लेयर है हमारा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क। सो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क बेसिकली ऑन द टॉप ऑफ द नेटिव लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम there is a Android framework. Android framework include Android APIs such as user interface, telephonic, resource, location, content providers, and package manager. So इसके बारे में हमने ऑलरेडी फिगर्स में जो था हमने बताया था, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। इट्स प्रोवाइड, ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, इट्स प्रोवाइड लॉट्स ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज करते हैं, जो डेवलप करते हैं, जो कोई भी एप्लीकेशन, सो बेसिकली ये सारी क्लासेस जो होती हैं जो हमें इंटरनली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, जिसका हम लोग यूज करते हैं और अपने एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, और डिजाइन डिजाइन करते हैं, और उसके फंक्शनैलिटीज को लाइक इम्प्रूव करते हैं, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सारी चीजें हमें जो होती है, बेसिकली हम एंड्रॉयड फ्रेमवर्क ही बेसिकली हमको सब कुछ प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट है एप्लीकेशन। सो ऑन द टॉप ऑफ द एंड्रॉयड फ्रेमवर्क there are applications. All applications such as home, contact, settings, games, browser are using Android frameworks. यानी कि अगर सपोज हम भी कोई अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, तो बेसिकली वो भी सारे एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को ही यूज करते हैं डायरेक्टली, एंड दैट यूजेस एंड्रॉयड रन टाइम एंड लाइब्रेरीज। और एंड्रॉयड फ्रेमवर्क जो बेसिकली होता है, वो एंड्रॉयड रन टाइम और जो लाइब्रेरीज एंड नेटिव लाइब्रेरीज उसको यूज करता है। और एंड्रॉयड रन टाइम्स एंड नेटिव लाइब्रेरीज जो होती हैं, वो हमारी यूज करती हैं लाइनक्स कर्नल। तो बेसिकली इस टाइप से इनका कम्युनिकेशन होता है। तो अगर हम इस इमेज को दोबारा देखें, तो सबसे पहले जो हमारा लाइनक्स कर्नल है, लाइनक्स कर्नल सबसे रूट में होता है। तो अगर हम बात करें, तो सपोज हमारे पास यहाँ हम अगर एप्लीकेशन, हमने कोई एप्लीकेशन लाइक बनाया, अगर तो वो एप्लीकेशन हमें सबसे पहले हमारे होम पे दिखेगा, हमारे होम स्क्रीन पे दिखेगा। तो जो हमारा एप्लीकेशन होता है, वो इंटरेक्ट करता है हमारे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क से। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में बेसिकली सारे क्लासेस होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन यूज करती है। और जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो होता है, वो इंटरनली जो एंड्रॉयड रन टाइम और प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज दोनों को यूज करता है, इन दोनों से कम्युनिकेट करता है। और ये जो हमारा स्टैक है, जैसे कि एंड्रॉयड रन टाइम और प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी या नेटिव लाइब्रेरी, जो हमारा ये स्टैक है, ये जो हमारा लाइनक्स कर्नल से इंटरेक्ट करता है। इसमें स्टैक लाइक एक दूसरे के ऊपर है। ये डायरेक्टली कोई एक स्टैक दूसरे स्टैक से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ये सीक्वेंस में ही कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही। मोस्टली लाइक इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि इसको डिस्क्राइब करिए, क्या है, कैसे होता है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है। तो इसमें सारी चीजें पूछी जा सकती है। जैसे कि अभी हमने इसमें बताया था कि जो नेटिव लाइब्रेरीज में वेबकिट क्या करता है, ओपन जेल क्यों यूज होता है, फ्री टाइप क्यों होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि एसक्यूएलआइट क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन उसमें लाइक सिंपली पूछा जा सकता है। एसक्यूएलआइट जो बेसिकली है डेटाबेस के लिए यूज होता है, डेटाबेस स्टोरेज के लिए होता है। तो इसके बारे में हम अभी आगे कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन रखा है कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, और यहाँ पे हमेशा
इसका आंसर बड़ा ही सिंपल और सीधा है। जैसे कि पूछा जाता है कि एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, तो एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को काउंट करवा देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड्रॉयड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में, बट ऐसा नहीं है। इसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें हम बेसिकली चार चीज़ों पे ही बेसिकली जो हमारा है, फोर टाइप्स, मतलब कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हम मान के चलते हैं कि यही बेसिकली कोर है। बाकी जो है आते हैं वो एडिशनल कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर आते हैं। तो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में जैसे कि हमारी पहली एक्टिविटीज, दूसरा सर्विसेज, थर्ड लाइक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, फोर्थ इज कंटेंट प्रोवाइडर। तो बेसिकली ये चार हमारे कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में आते हैं। अगर हम फिर बात करें कि जैसे कि फ्रैगमेंट्स, व्यूज, लेआउट, इंटेंट्स, रिसोर्स मैनिफेस्ट, ये सब किस में आते हैं, ये भी तो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में है। क्या कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स में ये बेसिकली काउंट नहीं किया जाता है, ये इनको हम एडिशनल कंपोनेंट में इसको काउंट करते हैं। ये एडिशनल कंपोनेंट है, बट कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली हम एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स बेसिकली यही होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।